हेलो, मैं डॉक्टर ए पी चतुर्वेदी, क्लिनिक हेड माधव बाग, विराम खंड, लखनऊ। आजकल आप जानते हैं कि डायबिटीज़ और सीकेडी के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं हमारे समाज में। तो सीकेडी तो डायबिटीज़ जिनको है उससे भी डेवलप हो जाता है, या हाइपरटेंशन वगैरह जिनको होता है उससे भी डेवलप होता है। और डायबिटीज़ तो वैसे देखा जाए तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम। डायबिटीज़ अगर आपको हो जाता है तो पहली बात तो इसमें फास्टिंग और पीपी आप नियमित रूप से जांच करते रहें। फास्टिंग कम से कम 10:30 से 11 घंटे की होनी चाहिए और 8 बजे से पहले हर हाल में उसका सैंपल देखना चाहिए आपको। पीपी जैसे कि पोस्ट पेरिनियल टेस्ट जो होता है वो 2 घंटे का होता है। पीपी हम क्यों करते हैं? पीपी हम इसलिए करते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि खाने के 2 घंटे बाद जो शुगर का लेवल है क्या है, शुगर शरीर में गया कहाँ। तो खाने के बाद 2 घंटे के अंदर शरीर में आपका जो शुगर है वो सेल्स के अंदर जाना चाहिए, है ना। या तो सेल के अंदर जाएगा, या तो अगर आप कोई अंग्रेजी दवा ले रहे हैं या कुछ इस तरह कर रहे हैं तो वो आपके लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा होने लगता है, सेल्स में नहीं जाता है, बढ़ा हुआ शुगर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा शुगर बढ़ा हुआ है तो हम अगर मेटाबॉलिक अपने इसको सिस्टम को बढ़ाएं, है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ाएं, जैसे एक्सरसाइज, घूमना, वॉक, तो खुद ब खुद जो है आपका शुगर नॉर्मल होने की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, है ना। यानी कि एक्सरसाइज, योगा और इन सब चीज़ों का बहुत ही यूजफुल इसमें महत्व है इन सब चीज़ों का। दूसरा ये कि खान पान पे भी कंट्रोल रखना होगा आपको। जैसा कि बहुत सारे हमारे पास डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि दूध और दही आपको नहीं लेना है इसमें, है ना। यानी कि जो जिनमें फैट है या हाई कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें नहीं लेनी है, दूध, दही, मैदा, आलू, चीनी, ये सब नहीं लेना चाहिए आपको। शहद, गुड़, ये कुछ नहीं लेना है आपको, है ना। कि इसमें कम मीठा, इसमें ज़्यादा मीठा, ऐसा नहीं है। लो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वही आपको चीज़ें को खाना होता है ना। और इसमें हम लोग कुछ स्पेशल तरह की थेरेपीज भी करते हैं हमारे यहाँ सेंटर पे माधव बाग में, या आयुर्वेद की कुछ थेरेपीज होती हैं जिसको पंचकर्म की थेरेपीज के नाम से जाना जाता है। उसमें ये होता है कि जैसे आपका शुगर 300 हो गया अचानक, तो हमारे पास ऐसा क्या टूल है आयुर्वेद में या एंशिएंट क्लासिकल उसमें कि हम तुरंत कम कर दें आपका शुगर। तो हमारे पास केवल थेरेपी ही ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम आपके शुगर को कम कर सकते हैं। 300 अगर एक थेरेपी 1 घंटे की हम कर देते हैं तो घट के आपका शुगर 150 से 200 की रेंज में आ जाएगा, है ना। तो इसका एक तरह से इंसुलिन की तरह इफेक्ट होता है ना। तो और बाकी जो जैसे मॉडर्न में आपको एलोपैथिक दवा खानी होती तो आयुर्वेद में भी आपको दवा खानी पड़ेगी, और पूरी तरह से आप आयुर्वेद से ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल रिवर्सल कर सकते हैं। कुछ दिन आयुर्वेदिक दवा लेने के बाद अगर आपका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यू, आपके शरीर की तरफ बिल्कुल पॉजिटिव है, डेडिकेटेड आप हैं, अपने शरीर की आप चिंता कर रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी दवा कुछ दिन के बाद चलने के बंद ना हो जाए। लेकिन आप बहुत अगर कंफर्ट जोन में रहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, फिर तो उसके लिए फिर मॉडर्न साइंस ही आपको सूट करेगी, है ना। लेकिन आयुर्वेद डेडिकेशन मांगता है, आपका उसमें डेडिकेशन चाहिए और आपको 100% देना चाहिए, तभी चीज़ें होती हैं।